दिल्ली में मचे बवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव को जरा याद कीजिए। मंदसौर में राहुल गांधी की रैली ने उस समय प्रदेश का सियासी मिजाज बदल दिया था, जब उन्होंने मंच से कर्ज माफी का वादा किया। गुटबाजी में उलझी कांग्रेस एकजुट हो गई थी, तो किसान भी कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। नतीजा रहा कि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। अब आते हैं ताजा हालात पर। कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर कहल गांधी परिवार या गैर गांधी के नेतृत्व पर पार्टी का दो फाड़ होता जा रहा है। इसका असर सभी राज्यों के साथ उस मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है, जहां विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव से पार्टी सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी थी और कहल की वजह से कांग्रेस की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, मुकुल वासनिक, अजय सिंह सहित कई प्रमुख नेताओं के दिल्ली कनेक्शन से उपजी खेमेबंदी चर्चा में है। कांग्रेस की कहल कार्यकर्ताओं को असमंजस में तो धकेल ही रही है। आम मतदाता भी कांग्रेस को लेकर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में संगठन के मुख्य सूत्र हैं, लेकिन दिल्ली में मची उठापटक के बाद इनकी राहें भी एक नहीं दिख रही। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दोनों एक साथ नहीं गए, न ही उपचुनाव को लेकर दोनों कभी चर्चा में बैठे, जिससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता का संदेश जा सके। ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने में थोड़ी संख्या में ही कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस संगठन स्तर पर काफी उथल-पुथल देखी गई। ग्वालियर चंबल में तो लगभग पूरा संगठन ही सिंधिया के समर्थकों के हाथ में था, जो अब बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। कड़ी टक्कर देने के लिए वो बीजेपी में विद्रोह पर नजर रखे हुए हैं और बीजेपी के बागियों को मौका देने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी मुश्किल है युवाओं को मौका ना मिलना। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी है, जिसे भरने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटों सहित जीतू पटवारी की खींचतान सड़क से सोशल मीडिया तक दिख गई है। बुजुर्ग नेताओं के ही हावी होने की दशा में युवा भी भविष्य के लिए इंतजार मुद्रा में है। उन्हें भी उम्मीद है कि राहुल गांधी यदि पार्टी की कमान संभालते हैं तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। लेकिन जो हालात हैं उसमें सोनिया गांधी ही 6 महीने तक अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी और इस बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव निपट जाएंगे। यदि कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश होंगे और पार्टी के एक बार फिर धड़ों में बिखर जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।